इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस से जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले मोदी सरकार पर हमला बोला। पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मुहर लगाई है। हमने बीते संसद सत्र में पेगासस का मुद्दा उठाया था। हमें लगा कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। हमने संसद ठप की। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारी बात का समर्थन किया है। पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है। ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? वेल, ऑफ कोर्स दिस इज नाउ गोइंग टू बी लुक्ड एट बाय द कोर्ट. फॉर अस, वी आर क्वाइट हैप्पी दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड टू लुक इनटू दिस. पुलिस आंदोलन की आग गुजरात में फैलती जा रही है। आज अहमदाबाद के पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने सड़क पर उतरकर थाली बेलन बजाते हुए मामले पर विरोध जताया। गुजरात में पिछले 4-5 दिनों से पे ग्रेड मुद्दे पुलिस आंदोलन चल रहा है, जो दिन ब दिन उग्र बनता जा रहा है। कल दिन भर प्रदर्शन के बाद अहमदाबाद में पुलिस परिवार का आक्रोश सड़कों पर आ गया। महिलाओं और बच्चों ने हाथों में थाली बेलन और बैनर के साथ प्रदर्शन किया। शाहीबाग हेडक्वार्टर में भी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रेड पे पर उनका हक होने की नारेबाजी की। वडोदरा शहर के अलकापुरी इलाके में रहने वाले फैक्ट्री मालिक और उनके बेटे के रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर लिए जाने की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। वडोदरा के अलकापुरी की स्वर्णपुरी सोसाइटी में 73 वर्षीय फैक्ट्री मालिक दिलीप दलाल और उनका 43 साल का बेटा रशेष दलाल रहते थे। बीती शाम करीब 7 बजे पिता पुत्र ने मकरपुरा निकट मारेठा रेलवे फाटक के पास ट्रेन के नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएसजी अस्पताल भेजा गया। उद्योगपति दिलीप भाई का बेटा रशेष अविवाहित था और मानसिक रूप से बीमार भी था। पिता पुत्र की अज्ञात वजह से खुदकुशी से परिवार में हड़कंप मच गया है। किन वजहों से इन दोनों ने खुदकुशी की, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। आ बनाव वडोदरा और मकरपुरा पासे ट्रेन अकस्मात बनेल है। ये बनाव है ने ए लोग एक सुसाइड कर जाने મળે છે। ये मैसेज મળ્યો अमने એટલે અમે ત્યાં પહોંચ્યા। ત્યાં પહોંચીને લાશને અહીં લાવી લાશનું પીએમ કરાવ્યું। પીએમ કરીને એની તપાસ હાલ ચાલુ છે। દિલીપભાઈ વિમલભાઈ અને વિશલભાઈ દિલીપભાઈ દલાલ બંને બાપ દીકરા છે। હા, બંને સાથે સુસાઇડ સાથે જ આવ્યા છે ને? ના સાહેબ, હજુ કોઈ કારણનું જાણવા નથી। તપાસ ચાલુ કરી છે। आज पीएम कराઈને પછી આગળની તપાસ શું થાય એ પછી જણાવીશું। હા, એ ફેક્ટરીના કોઈ માલિક છે। चंबल की धरती को डकैतों के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले पद्मश्री डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का दुखद निधन हुआ है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गांधीवादी विचारधारा के प्रणेता रहे सुब्बाराव को कई दिग्गज अपना आदर्श मानते थे। वहीं उनके निधन पर दिग्गजों ने शोक जताया है। प्रख्यात गांधीवादी नेता और चंबल की धरती को डकैतों के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले पद्मश्री डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव के निधन को राजनीतिक दिग्गजों ने बेहद दुखद बताया है। डॉक्टर सुब्बाराव के निधन पर वडोदरा के डॉक्यूमेंट्री मेकर धीरू मिस्त्री ने भी दुख जताते हुए उनके साथ मुलाकात की यादों को ताजा किया। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि देश का एक गांधीवादी, एक गांधी विचारक डॉक्टर सुब्बाराव का आज निधन हो गया। मुझे पर्सनली उनके साथ 2 वक्त मिलने का मौका मिला था। एक बार महुआ में सद्भावना फोरम करके हमारी एक संस्था है जो हम कम्युनल हार्मनी का काम करते हैं, उस वक्त वो आए थे और उनका एक काम ये था कि हमेशा प्रोग्राम के आखिर में जो लोग इनवाइटेड होते थे उनमें से सबको स्टेज पर बुलाएंगे और 12 भाषा में उन्होंने एक गाना लिखा था, वो देश की अलग अलग भाषा में कि भाई भारत जोड़ो, देश को जोड़ो, वो उनका एक ध्येय था। तो सबको वहाँ स्टेज पर बुला के हाथ में झंडा फहराते हुए वो गाना हमेशा खुद गाते थे और सबके पास गवाते थे। ऐसे सुब्बाराव एक बार वडोदरा भी आए थे। हमारे एक दोस्त है कीर्ति श्रॉफ करके, तो जब अमेरिका उनके घर अगर जाते तो उनको कह देते कि भाई मैं अमेरिका आ रहा हूँ। तो कीर्ति श्रॉफ को लगा कि लाओ मैं उनको लेने जाऊँ। इतने में देखा तो सुबह देखा तो अगले कमरे में सो गए थे।
क्योंकि आपको डिस्टर्ब क्यों करूं, इसलिए मैं अपने आप ही आ गया। वैसे वो जब वडोदरा में आए थे तो हमें उनको मिलने का मौका मिला था, और जब मैं उनके घर गया कीर्ति शॉप के घर ऐश्वर्या में, तो खुद इस्त्री कर रहे थे, खुद के कपड़े खुद धोते थे, खुद इस्त्री करते थे। तो वडोदरा में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई थी उनकी, और उनके विचारों से, उनकी जिंदगी से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अगर ऐसी जिंदगी हमारे देशवासी सब बसर करें, सब ऐसा विचार करें, तो देश एक तो बहुत मजबूत होगा, और जो ये पॉम्प एंड शो की जो दुनिया है उससे हम लोग कुछ बच सकते हैं। ऐसे महान डॉक्टर सुब्बाराव के निधन से मैं मेरा दुख जताता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। बीसीजी द्वारा वकील मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हसमुख भट्ट को हटाने की कवायद चल रही थी, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। वडोदरा के वकील मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष को हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करने के बीसीजी के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा स्टे देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हसमुख भट्ट को कायम रखा गया है, जिस पर एडवोकेट हर्षद परमार और एडवोकेट हसमुख भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन के द्वारा एक ऑर्डर निकाल के बड़ौदा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पोस्ट पर से हमको रिस्ट्रिक्टेड किया था, उसी सिलसिले के अनुसंधान में गुजरात हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट यतीन ओझा साहब और असीम पंड्या साहब द्वारा उनकी हियरिंग हुई थी, और उसी हियरिंग में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा गुजरात बार काउंसिल का जो ऑर्डर दिया था उसके पर स्टे आ गया है। इसमें जितनी चीज़ लिखी है इसी सभी पर स्टे है, और फिर से मुझे प्रमुख पद की हैसियत से बड़ौदा बार एसोसिएशन का काम करने की जो जिम्मेवारी दी है वो गुजरात हाई कोर्ट के लिए और मेरे लिए गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर वकीलों के हित में जो किया है, इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट को और गुजरात हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और सभी वकील मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ। नीति विषयक निर्णय हूँ बार काउंसिल ऑफ गुजरात में અરજી કરી હતી અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત એને સ્ટે કર્યો હતો, પણ તેમ છતાં એમને બંધારણ બાબતે સભા બોલાવી। હું બંધારણ સભા બાબતે જો મેં ફરી રજૂઆત કરી તો બાર કાઉન્સિલે એમની પ્રક્રિયા કરી અને એમને પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે એમને કંઈક એમની સ્થાને વહીવટકર્તાની નિમણૂક કરી, પરંતુ એમને કાયદાનો એક ભાગ છે અને લોકશાહીમાં દરેકને અધિકાર છે એક કોર્ટમાંથી જાઓ તો બીજા કોર્ટમાંથી, એટલે એમણે એ કાયદાનો ભાગ ગણીને એમને પડકારી આ વાતને, તો એમને નામદાર હાઈકોર્ટે કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે ચાલુ રહેવા માટે સ્ટે આપ્યો। પરંતુ નામદાર હાઈકોર્ટે ખુદ એક નોંધ કરી છે કે એમને નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવાની હવે કોઈ સત્તા નથી, જે ખુદ પ્રમુખ કાર્યકારી પ્રમુખ સ્વીકારે છે। તો નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવાની એમની સત્તા નથી, તો જે બંધારણ બાબતે જે સભા બોલાવીને મોટા ઉપાડે એમને બૂમો પાડી હતી કે બંધારણ મંજૂર, આ થઈ ગયું તે થઈ ગયું, આટલી ફી ભરવી, હવે એ બધા નીતિ વિષયક નિર્ણયો હવે સ્ટે થઈ ગયા છે। એટલે અમારે તો એવું કે આ સમાનતા ભર્યું બંધારણ ન હતું, એટલે હવે પછી આ જો સ્ટે થતા હોય તો તમામ વકીલો હવે એક સમાન ગણાશે, જુનિયર હોય કે સિનિયર એક સમાનતાના ધોરણે જે પ્રક્રિયા થતી હતી એ થશે। અને અમારા હું તમામ જુનિયર મિત્રોનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ એક નૈતિકતાની એ છે, અને નૈતિકતાના લીધે જે અહિત થતું હતું અને જે મનસ્વી રીતે મિટિંગ બોલાવીને જે બંધારણ મંજૂર કરાયું હતું તેની પર બી નામદાર હાઈકોર્ટે એક સ્ટે કર્યો છે। અને આજે હું તમામ વકીલોને કહ્યું હવે એક સમાન, એક રસ ને એક સમાનતા સાથે આ ચૂંટણી યોજાશે અને લોકશાહીનો પર્વને અમે આનંદ માણીશું। હું સ્પષ્ટ એક વખત જો વડોદરા વકીલ મંડળના ઘણા વકીલ મિત્રો પાસે, હું કીધું બધા મોટાભાગના વકીલ મિત્રો પાસે એમના લાઈવ વિડીયો છે જે એમને સર્ક્યુલેટ કરેલા કે હું પ્રમુખનો ચાર્જ લઈશ એટલે બીજા જ દિવસે અહીંયા આગળ બેઠક વ્યવસ્થા કરાવી દઈશ, હું ટેબલો મુકાવી દઈશ। મારું પ્રમુખને એક જ કહેવું છે કે તમે 2 વર્ષમાં વડોદરા વકીલ મંડળની પરિસ્થિતિમાં શું બદલાવ લાયા? તમે આજે પણ અમારી પરિસ્થિતિ કોર્ટમાં અમે નીચે જ બેઠેલા છે અને તમે એ મુદ્દે તો તમે કશું બોલતા જ નથી। મારી બહેનો જે મહિલા ધારાશાસ્ત્રીઓ છે આજે અમને દુઃખ થાય છે જ્યારે નીચે જમવા બેસે છે। હું આજે તમને હું ખુદ આની માટે ખૂબ દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું કે અમે સત્તામાં હતા જે તે વખતે 2018માં પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ આ પ્રમુખ મનસ્વી રીતે વર્તાતા આજે અમે એ જ પરિસ્થિતિમાં છે। અને મારી લડત આજે પણ છે કે પ્રમુખ જો ખરેખર વડોદરા વકીલોનું હિત ઈચ્છતા હોય તો પહેલાં તમે જે વાયદા કરેલા હતા 2018માં, જે બોલેલા હતા કે હું આ ટેબલો કાલે જ મુકાઈ દઈશ, તો તમે કરી બતાવો। બીજું તો વહીવટીનો ભાગ છે એ તો પહેલાં પણ થતો હતો।
અમારા દિવગત તિવારી કાકા જે બાહોશ વકીલ કહેવાય છે તેઓએ જે કાર્યો કરેલા છે તેઓએ કરેલા એ જ છે, એનાથી કંઈ વિશેષ નથી. તમે એક વહીવટી પ્રક્રિયાનો ભાગ કરો છો, તમે વડોદરાના વકીલોને આજે બી એ જ પરિસ્થિતિમાં રહેવા દીધા છો, તમે બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છો. એટલે તમારી જે વાત છે કે હું આ કર્યું એ વકીલો ખુદ જાણે છે અને નીચે બેઠેલા વકીલો બી આ દરથી વાકેફ છે. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.